आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपको ये कहानी ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं और उसके बाद हमारा डाइवोर्स हो जाता है। तो ये जिनकी भी शादी हो गई है या जो भी शादी करना चाहते हैं, तो ये कहानी प्लीज़ वो एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि उनके भी ज़िंदगी में ऐसा मसला ज़रूर आएगा जिनको इस रास्ते से गुजरना होगा। अगर वो एक कहानी सुन लेंगे तो शायद उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगा भी तो लोग सामने से फेस कर लेंगे। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर ज़िले से। होता है कि एक पति और पत्नी में बहुत प्यार होता है और उनकी एक बेटी होती है। पति एक दिन अचानक रात को आता है, टाइम ज़्यादा हो गया रहता है, और टाइम पे जब घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सो गई है और खाना भी नहीं बनाई है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास आता है और पत्नी को कई थप्पड़ एक ही बार में जड़ देता है, और उसके बाद पत्नी भी गुस्सा हो जाती है और अपना सैंडल उतारती है और अपने पति के ऊपर फेंक देती है। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल जाती है। उसके बाद पत्नी कहती है, तुम रात को 11 बजे 12 बजे आओगे तो कौन तुम्हारा इंतज़ार करेगा? हमारी बेटी भी है, उसको भी खाना खिलाना है, उसको पढ़ाना है, और तुम्हारा हर दिन का यही कहानी है। तुम्हारा छुट्टी कंपनी में 8 बजे हो जाता है, तुम आते हो 10 बजे 11 बजे। ये गलती मेरी है या तुम्हारी है? तुम अपने दोस्तों के साथ में घूमते हो, बैठते हो। अब पति को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि मेरी पत्नी ने कैसे मुझे चप्पल चला के मार दिया, लेकिन वो पति भी अपने पत्नी को कई थप्पड़ जड़ दिए होते हैं। अब ये बात जब रिश्तेदारों को पता चलता है तो पति रिश्तेदारों से बोलता है कि मेरी पत्नी ने ऐसा किया है। तब रिश्तेदार बोलने लगते हैं। अब जब वो अपने रिश्तेदारों से सब बात बताता है तो रिश्तेदार भी आग में घी डालने का काम करते हैं और कहते हैं, किसी ने कहा जो औरत अपने पति का चप्पल से मार सकती है वो नहीं वफादार हो सकती है और ना ही पवित्र हो सकती है। ऐसी औरत परिवार से नहीं पूरे समाज पर कलंक होती है। अब ये बात उसके पति के दिमाग में घुस जाता है। अब उसका पति भी सोच रहा होता है ये तो बात सही है, और बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने बीवी से भी कह दिया, 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो पति को जेल भेज देना चाहिए, जो अपनी पत्नी को मारते हैं और उनको गाली देते हैं। अब दोनों रिश्तेदार दोनों ओर से दोनों को भड़का रहे होते हैं। तभी बात में पत्नी को कहते हैं कि तुम कोर्ट में चलो और उससे 5 लाख रुपए मांगो और हर महीने 10,000 रुपये खर्चे के लिए तुम कोर्ट में पिटीशन डाल दो। अब बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पति ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय केस चला, पर इन 2 वर्षों के दौरान पति पत्नी अलग रह रहे थे। कभी कभी वो लोग कोर्ट में मिलते, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। अब इन दोनों वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थनों की संख्या भी कम हो गई, क्योंकि जो रिश्तेदार थे, पहले लड़की की ओर से 10, जैसे कि उसकी खाला, उसकी मौसी, उसकी बुआ, अब 2-3 साल बाद कोई आता नहीं था। बस उसके जो पत्नी थी, उसके माता पिता, और जो उसका पति था बस उसका भाई जाता था। अब दोनों पक्षों की समर्थकों की संख्या जब कम हो जाती है, तब पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों की समूह होता था, वो गिने चुने लोगों रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे होते हैं। पैसे की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर कोई देने की राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त रख देता था। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्ष में रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल केस लड़ने के बाद ये फैसला सुनाया गया। अब 5 साल शादी हुआ था और 5 साल बाद झगड़ा हुआ था और 5 साल इसमें बीत गया। अब 5 साल की सुखद शादी और 5 साल की केस चलने के बाद उनका डाइवोर्स हो चुका, और होने के बाद पति मूक थी और पति शांत था।
शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे के अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी इस सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पे बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई मुबारक हो, तुम तो आज भी जीत गई, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया, कांग्रेस टू यू, पति ने कहा। तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर के शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। पत्नी बोली, इस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख रुपए है। पति बोला, हाँ लेकिन हमारी बेटी भी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उससे खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी, पति ने कहा। फिर पत्नी ने कहा, मुझे 5 लाख ही दे देना और तुम हर महीने 8,000 रुपये ही देने वाले थे तो 8,000 देना, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और कितनी समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान है। वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बनाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम नहीं होने देती, घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी, मैं अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अब पत्नी के भी दिमाग में उथल पुथल चल रहा था। अब पत्नी भी यही सोच रही थी, अभी भी वैसा का वैसा ही है, पहले भी तो खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वो हमारे बारे में सोच रहा है। मेरे को कोर्ट ने 5 लाख रुपए देने के लिए बोला है, लेकिन ये तो मेरे को पूरा घर ही दे रहा है जो 18 लाख रुपए का है। अभी भी हम लोग के बारे में सोच रहा है। मेरा पति बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन मैंने ही इससे झगड़ा कर लिया, थोड़ी सी इस पर चिल्ला उठी और इसको चप्पल उठा के मार दी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? तब पत्नी रोने लगी, बोली, कुछ खास नहीं, अभी भी दर्द होता है। फिर पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी तो पेट में क्रम्स उठते हैं, वैसा ही होगा, तुम योगा कसरत भी तो नहीं करते होगे। अब पत्नी बोली, तुम्हारा अश्वत्थामा कैसा है, अस्थमा कैसा है, अब क्या मैं दौड़े पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। पति बोला, हाँ पढ़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हें भूल जाया करता हूँ या याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, तुमने मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, जो परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मैं लोगों को बहकावे में आ गया, पति बोला। फिर पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, वो बोला। फिर पत्नी बोली, गलत है, इस बात को मुझसे भी पछतावा हुआ, पत्नी ने कहा। पति कहा, कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने कहा, कुछ कहना चाहते हो? पति बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली। फिर लड़का बोला, मतलब कि हम फिर पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखते ही, पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा, और पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ में फिर घर की तरफ चल दिए। फिर रिश्तेदार कुछ पास में गए और बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तब पत्नी बोली, मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी माँ के और अपने घर वालों की बहकावों में आ गई थी, जिससे मैं अपनी पति पे इल्ज़ाम लगा रही थी और उसके बाद पता चला कि मेरा कोई नहीं है। आज भी मेरा पति अनजान है, लेकिन हमारे लिए घर मेरे नाम करने को तैयार है। और तुम लोगों से मैं पैसे मांग रही थी, जो 5-6 सालों में तुम लोग अपना रंग दिखा दिए। अब मैं अपने पति के साथ में रहूँगी। और उस पति के भी जो रिश्तेदार थे, उसके माँ बाप, वो लोग भी उसको बोले कि तुम्हारी पत्नी ने तो तुमको चप्पल से मारा था। पति बोला, मैं गुस्से में वो किया था तो उसने मेरे साथ में ऐसा किया, लेकिन मेरे को भी मालूम है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। जब मैं इसको फ्लैट देने के लिए, पैसे देने के लिए सोच रहा था, तब ये बोल रही थी
कि नहीं तुम 8,000 रुपये भी दोगे तो मैं खर्चा चला लूँगी, पैसे नहीं है तो मत देना। ऐसा कौन करता है। अब मैं तुम लोगों के बहकावे में नहीं आऊँगा। और छोटी मोटी हर किसी के घर में गलती होती है, तो इससे ये नहीं है कि आदमी कोर्ट में पहुंच जाए। और किसी के भी ज़िंदगी में कुछ छोटा मोटा अपने पत्नी और अपने पति से होता है तो उसको नज़रअंदाज करें और रिश्तों को आगे बढ़ाएं। अगर इस कहानी से थोड़ा सा भी सीख मिला होगा तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने रिलेटिव को जिनको आप बहुत प्यार करते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।